नमस्कार साथियों, इस 15 अगस्त को हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस मतलब आजादी का पर्व, वो पर्व जो हमारे देश के कई वीरों ने अपनी कुर्बानियां देके हमें दिलवाया था। उन वीरों को याद करने का दिन है 15 अगस्त। यह आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके लिए उन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, इन सब ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, तब जाके हमें आजादी मिली। तभी तो कहते हैं कि यूं ही नहीं मिली आजादी, इसके लिए दी है कई वीरों ने अपने प्राणों की बलिदानी, तब जाके मिली हमें आजादी। आजादी तो मिल गई, परंतु देश के सामने एक समस्या थी कि प्रत्येक नागरिक को उस आजादी की अनुभूति कैसे हो, किस तरह से वह लगातार आजाद रहे। तब जाके हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी टीम के साथ मिलकर संविधान की रचना की। एक ऐसा संविधान जिससे भारत के संपूर्ण नागरिकों को समानता का अधिकार मिले, एक रूपता का अधिकार मिला, जाति भेदभाव खत्म कर जीने का अधिकार मिला, मौलिक अधिकार मिले। तब जाके भारत ने और भारत के नागरिकों ने आजादी का अनुभव किया। परंतु क्या वास्तव में हम आज भी आजाद हैं? आजादी के कुछ वर्षों तक तो सब सही चला, परंतु उसके बाद में जो सत्ताधारी थे, जो प्रशासन में बड़े पदों के अधिकारी थे, उन्होंने स्वयं की राजनीति चलाने के लिए और इस लोकतंत्र से राजतंत्र के तरफ वापस आने के लिए राजतंत्र को वापस लाना आरंभ किया। किस लिए आरंभ किया? क्योंकि उनकी जो पहले चलती थी पार्टीबाजी, वो खत्म होती जा रही थी। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे राजतंत्र को बढ़ावा देना चालू किया। वापस अराजकता फैलने लगी। इसका विद्रोह भी कुछ लोगों ने किया, कुछ नागरिकों ने किया, परंतु उसमें भी क्या हुआ, धीरे धीरे उन सत्ताधारियों ने, उन प्रशासनधारियों ने, प्रशासन में बैठे बड़े अधिकारियों ने उन्हें अपने जाति से, सिफारिशों से और अपने समाज का नाम के हवाला देते हुए उन लोगों को चुप करना आरंभ किया। और फिर धीरे धीरे देश में अराजकता फैलने लगी। लोकतंत्र से वापस हम राजतंत्र की तरफ जाने लगे। हालात ये होने लगे कि आम आदमी के अधिकारों का हनन होने लगा। न्यायपालिका वापस अपने गिरे हुए स्तर की ओर जाने लगी। सामाजिक सुरक्षाएं घटने लगी, महंगाई बढ़ने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी, शिक्षा का स्तर घटने लगा, चिकित्सा का स्तर घटने लगा। यह सब कैसे हुआ? यह सब हुआ खाकीधारी और खादीधारी, इन सब के सहयोग से सत्ता पर और प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए बड़े लोगों के द्वारा। आम आदमी अपने अधिकारों के लिए जूझ रहा है आज के समय में, और हम वापस गुलामी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमें आज भी जाति, नस्ल, भेदभाव, समाज, इनके नाम पे बांट दिया गया है। और इसके लिए जो सामाजिक संगठन कुछ उभरे, उनको फिर से दबाया जा रहा है। आज के समय में हम कहते हैं कि हम आजाद हैं, परंतु क्या आजादी का वास्तविक मतलब सिर्फ आजादी पा लेना ही है? आज आप देखिए कि किस तरह से कार्य हो रहे हैं हमारे समाज में। एक छोटा सा आदमी होता है, वो एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाता है सरपंच के पास, वो नहीं बनाता, उसको सिफारिश करनी पड़ती है, तब जाके वो चरित्र प्रमाण पत्र पर सिग्नेचर करता है। किसी के साथ कोई वारदात हो जाए, अन्याय हो जाए, वो थाने में जाने से डरता है। थाने में जाता है तो किसी से सिफारिश करवाता है कि मेरी ये एफआईआर दर्ज कर लो, मेरे साथ ये वारदात हो गई, मुझे न्याय दिलाओ, परंतु नहीं होता। अपराधियों का स्तर देखिए, अपराधी को लाइजनर अपराधियों को कहते हैं कि चिंता मत कर, अधिकारी अपने जानकार है, तुझे कुछ नहीं होगा। नेता कहते हैं आपका काम करवा दिया। यहाँ तक कि राशन कार्ड बनाने के लिए पार्षद, सरपंच और ये जो व्यक्ति होते हैं, ये कहते हैं कि मैंने तेरा राशन कार्ड बनवा दिया, अगली बार मुझे वोट दे देना। जैसे कि उसके घर का काम हो। ये सब कहते हैं पैसे दो तब जाके बिजली कनेक्शन मिलेंगे, और फ्री में कनेक्शन दे दिया तो कि अगली बार मेरा काम कोई करवा देना। क्यों भाई, एहसान कर रहा है क्या?
इस तरह से हमारे देश में वापस गंभीरता आने लगी। अब आप देख लीजिए, क्या इस माहौल में हम आजाद हैं? आज हमारे देश का स्तर देखिए, न्यायपालिका का स्तर गिरता हुआ जा रहा है। शिक्षा का स्तर देख लीजिए आप, चिकित्सा का स्तर देख लीजिए। हमें कोई भी सुविधा ठीक से मिल ही नहीं रही है। नेताओं के पास जाइए, अधिकारियों के पास जाइए, अपना काम कराने के लिए सिफारिश कीजिए, आम आदमी को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। अमीरों को अधिकार मिल रहा है, परंतु उसको तो जरूरत नहीं है। गरीबों को न्याय के लिए, अपने अधिकारों के प्राप्ति के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। तो क्या ऐसे हालात में हम आजाद है? हम आजाद है ही नहीं, हम हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम आज भी जाति के लिए, समाज के लिए, अपनी नस्लों के लिए लड़ रहे हैं। हम भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम भारत के अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आम आदमी के, नागरिकों के अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। और ऐसे में जब कुछ संगठन, कुछ जागरूक नागरिक इसका विद्रोह करने लगे, तो उन्हें आज के दौर में भी समाज के लोगों के द्वारा, राजनीतिक लोगों के द्वारा, सिफारिशों के द्वारा, ज्यादा अगर सिफारिश भी नहीं मानी तो मुकदमों के द्वारा डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और इस तरह से उन्हें चुप बिठा दिया जाता है। तो किस तरह से हम आजादी पालेंगे? वापस तो नहीं पा सकते, और गुलामी जाती जा रही है। हमारे पूर्वजों ने जब व्यवस्था आजादी के बाद बिगड़नी चालू हुई, तो उसके लिए विद्रोह नहीं किया। हमारे बड़ों ने विद्रोह नहीं किया, हमने विद्रोह नहीं किया। परंतु अगर यही हालात रहे तो हमारे बच्चे हमको गालियां निकालेंगे कि तुम मर गए थे क्या, जो उस समय तुमने आवाज नहीं उठाई। यह व्यवस्था हमने खराब की है, ना कि इन सत्ताधारियों ने खराब की है, ना कि इन प्रशासनिक लोगों ने खराब की है। व्यवस्था हमारे कारण से खराब हो रही है। कारण क्योंकि हमने आवाज ही नहीं उठाई, और अगर उठाई तो उसके लिए किसों ने विद्रोह किया, तो हम लोग वापस चुप बैठ गए। तो क्या इस हालात में हम आजादी वापस पा सकते हैं? वर्तमान में तो हम आजाद नहीं है, कहने के लिए हम आजाद है। आज भारत के लोगों का नाम जगह जगह हो रहा है, परंतु वास्तव में क्या भारतीयों का नाम है? क्या हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं? हम अपने लिए कर रहे हैं, इसलिए हम गुलामी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उन वीरों ने, जिन्होंने अपने लिए बलिदान दिया था, उन्होंने अपने जाति को छोड़ के, समाज को छोड़ के, अपने सुखों को छोड़ के हमारे लिए प्राणों की आहुतियां दी। उनकी आत्मा क्या सोचती होगी कि हमने जिसके लिए बलिदान दिया, वो हमारा भारत आज कैसा है? क्या हो रहा है भारतीयों में आज के समय में? क्या इस तरह से भारतीयों में वापस प्रेम, भाईचारा फैलेगा? क्या अराजकता खत्म होगी? क्या सच में राजतंत्र खत्म होगा? क्या लोकतंत्र वापस आएगा? इस तरह तो नहीं आएगा। क्या आप सोचते हैं कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं? तो साथियों, मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस आजादी की लड़ाई में वापस साथ दीजिए। ये जो समाज में आज के समय में अराजकता फैली है, जो गलत हो रहा है, इसका विद्रोह कीजिए। धीरे धीरे जो संगठन है आज के समय में व्यवस्था में सुधार के लिए लगे हुए हैं, उनके साथ वापस होइए। समाज के, जाति के इन बेड़े को अपने सरों से उतारिए और भारतीय बनिए। भारतीय बन के देश के लिए कुछ कीजिए, और इस आजादी के जो पर्व है, इसको धूमधाम से मनाइए। सिर्फ एक दिन के लिए आजादी का पर्व मनाने से कुछ नहीं होगा, इसको रोजाना अपने अंदर अनुभव कीजिए, तब जाके हम वापस आजादी पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।